कभी आपने किसी पर गुस्सा निकाल दिया और 5 मिनट बाद पछताया, या फिर एक टेक्स्ट ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ही ऐसा करता हूं? लेकिन सच बताऊं, आज की दुनिया में हम सब लगातार ट्रिगर हो रहे हैं। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना जैसे हमारी आदत बन गई है। अब सोचिए, अगर आपकी हर प्रतिक्रिया एक रिफ्लेक्स है, तो क्या आप सच में कंट्रोल में हैं या आपकी भावनाएं आपको नचा रही हैं? मनोविज्ञान में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जैसे ब्रेक लगने से पहले गाड़ी अपने आप मुड़ जाए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की हकीकत है, और यही संघर्ष है, हमारी भावनाएं बनाम हमारा विवेक। तो क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? चलिए, इसी सवाल के साथ कहानी शुरू करते हैं। एक बार मैंने खुद को एक छोटी सी बहस में उलझा पाया और पूरा दिन बस उसी एक कमेंट को सोचता रहा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत पर्सनल हो जाता है? आपको लगता है, मुझसे ऐसा क्यों हुआ? असल में हम हर चीज को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं, लेकिन यही तो जड़ है ओवर रिएक्शन की। अब सवाल है, क्या दुनिया सच में हमें नुकसान पहुंचाने पर तुल्ली है, या हम ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं? मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल रिजेक्टिविटी कहते हैं, जब हमारी भावनाएं बिना सोचे समझे रिएक्शन देती हैं। और सच कहूं, ये केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, हमारे अंदर का ईगो भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज इग्नोर करनी है? नहीं। असल में सवाल यह है कि क्या हमें हर भावना के पीछे भागना है या उन्हें समझना है। यही है आज की चर्चा की शुरुआत। तो चलिए जानते हैं कि एक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान से कैसे मिली हमें प्रतिक्रिया पर काबू पाने की सबसे बड़ी शिक्षा। अब मैं आपको अर्जुन और कृष्ण की वो कहानी सुनाता हूं, जो सिर्फ पौराणिक नहीं, आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध का कोलाहल। अर्जुन का मन डगमगा रहा है, उसकी भावनाएं उफान पर हैं, और वहां कृष्ण उसे सिखाते हैं, जो सुख दुख में स्थिर है वही मुक्ति के योग्य है। अब सोचिए, अगर अर्जुन उस वक्त हर भावनात्मक उबाल के साथ बह जाता तो क्या होता? शायद युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेता। कृष्ण यहां साक्षी भाव का मंत्र देते हैं, यानी विटनेस कॉन्शियसनेस। सरल भाषा में, जब कोई घटना होती है तो आप उसके गवाह बनिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। मान लीजिए आपको किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया। अब आप सोचते हैं, मुझे तुरंत जवाब देना चाहिए? लेकिन कृष्ण यही कहते हैं, रुकिए, देखिए, फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। यही है इमोशनल मॉड्यूलेशन, भावनाओं को कंट्रोल करना, न कि दबाना। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब हम रोबोट बन जाएं? बिल्कुल नहीं। फर्क बस इतना है कि अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाते हैं। जैसे कागज की नाव तूफान में बहती है, वैसे ही हम हर छोटी बात पर बह जाते हैं। लेकिन अगर नाव मजबूत हो तो तूफान भी पार हो सकता है। यही बदलाव कहानी का टर्निंग पॉइंट है, प्रतिक्रिया से रिस्पॉन्स की ओर बढ़ना। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे रिएक्शन को फ्यूल देती हैं, यानी हमारे ट्रिगर पॉइंट्स। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब आप जंक फूड खाते हैं तो शरीर भारी लगता है। वैसे ही जब आप लगातार नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां इतनी बलवान हैं, वे मन को जबरन खींच ले जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी है कि हमें सेंसरी इनपुट, यानी जो हम सुनते, देखते, खाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको कभी महसूस हुआ है कि 1 घंटे फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद मन खाली सा लगता है, या न्यूज देखकर गुस्सा आ जाता है? यही है इन्फो ओवरलोड, जब दिमाग का प्रोसेसर हिट हो जाता है। अब आपको एक प्रैक्टिकल टूल देता हूं, डिजिटल डिटॉक्स। सिर्फ 1 घंटा फोन साइलेंट करके बैठिए, या 5 मिनट के लिए आसमान देखिए बिना किसी इंटरप्रेशन के। ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपके माइंड को स्थिरता की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, शांति किसी बड़ी चीज से नहीं, इन छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, और इसी से आप धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल पाना सीखेंगे। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां हमारे ज्यादातर रिएक्शन की जड़ छुपी है, हमारी अपेक्षाएं और अहंकार। क्या आपने कभी सोचा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या लोग मुझे समझते क्यों नहीं? यही एंटाइटलमेंट सिंड्रोम है, जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से होना चाहिए। कृष्ण यहां एक और गहरी बात कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाओ। आपने किसी को मैसेज किया, वह रिप्लाई करे या ना करे, वह उसका हक है। आपने मेहनत की, बॉस तारीफ करे या ना करे, वह उनकी चॉइस है। अब आप पूछेंगे, क्या इससे मैं कमजोर नहीं बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है। जब आप परिणाम से नहीं, प्रयास से अपनी शांति जोड़ते हैं, तो बाहर की दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब बात करते हैं अहंकार की, वो आवाज जो कहती है, मुझे नीचा क्यों दिखाया?
असल में दुनिया का ज्यादातर ड्रामा इसी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग से आता है। कृष्ण कहते हैं, माया के प्रभाव में फंसा इंसान खुद को कर्ता मान लेता है। मतलब सब कुछ पर्सनल लेना छोड़िए और अपनी शांति की रक्षा कीजिए। यही असली गेम चेंजर है। जब आप खुद को पूरे ब्रह्मांड का मालिक नहीं बल्कि उसके एक हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं, यही है समर्पण और यहीं से असली शांति शुरू होती है। अब सवाल आता है, ये सब समझ तो आ गया, लेकिन रोजमर्रा में अमल कैसे करें? कृष्ण कहते हैं, नियमित ध्यान से मन मुक्त होता है। ध्यान यानी सेंसरिंग, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखना। शुरुआत कैसे करें? बस 5 मिनट के लिए बैठिए, गहरी सांस लीजिए, फोन दूर रखिए। कोई विचार आए तो उसे जाने दीजिए, पकड़े नहीं। यही है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। आपने देखा होगा, जब आप शांत बैठते हैं तो प्रतिक्रिया का समय अपने आप कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? हाँ, और बहुत जल्दी। जैसे मसल्स को रोज वर्कआउट चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हफ्ते भर में आप खुद नोटिस करेंगे आपकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई है। गहराई से देखें तो गीता का असली संदेश है, सब कुछ छोड़ो और बस मुझ में समर्पित हो जाओ। इसका मतलब जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, बल्कि कंट्रोल छोड़ना है। आप नाव चला सकते हैं, लेकिन समंदर की लहरें आपके बस में नहीं। तो अगली बार जब कोई ट्रिगर करे, एक पल रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं इस तूफान का हिस्सा बनूंगा या इसका गवाह रहूंगा? यही सच्ची आजादी है, प्रतिक्रिया से ऊपर उठना। अगर आज का एपिसोड आपके मन में कोई हलचल लाया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक खुद को, अपने मन को और अपने रिएक्शन को देखना मत छोड़िए।